भाई ये गाड़ी यहाँ बेटी को उतार करके आगे ले जाए, गाड़ी साइड में लगाए सभी। और भाई ये स्टेज के ऊपर भी ज्यादा ना आए, थोड़ा भाई सभी। आप सभी से निवेदन है भाई शांति का मान के प्रोग्राम को बनाए रखें। अर्जुन जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से अर्जुन चौटाला जी। अर्जुन चौटाला जी हमारे गाँव में पहुंच चुके हैं, जोरदार तालियों से। भाई रास्ता भी छोड़ते साथ में हमारे टीम के रास्ते भी छोड़ते ये साइड हो गए सभी। भाई चीफ गेस्ट का स्वागत करने के लिए सबसे पहले मेरी बेटी को हमारा पहला स्वागत करें, बेटी का आशीर्वाद दें, स्वागत करें। बहुत ही गजब का काम बेटी। इधर देखो, आप स्टेज को खाली करते एक बार भाई। हाँ एक भी साइड में देखो। डॉक्टर नक्कलवाली से हमारे बीच में आए। क्या नाम है गुड़िया? तन्नू नाम है मेरा। तन्नू मलिक। कहाँ पे आपने प्रतियोगिता जीती, कब से कब तक हुई? हमारा ये कंपटीशन हंगरी में हुआ था। मेरी 4 बाउट हुई थी अलग अलग देशों के साथ और मैंने अच्छा प्रोग्रेस किया उसमें। अच्छा, किन किन देशों के साथ आपने? यूएस से, हंगरी से ही हुई थी एक की तो, और एक थाईलैंड से थी और एक बेलारूस से थी। अच्छा, बता दो भाई। फाइनल किसके साथ हुआ था? फाइनल बेलारूस के साथ हुई थी। अच्छा, तो कहाँ पे आपने इसकी तैयारी की? मैं गांव में ही तैयारी करती हूँ, माड़िया पहलवान से लेती हूँ इसकी कोचिंग। तो अब आगे किस चीज़ का निशाना है? अब आगे सीनियर में मेडल लेके आना है और उसके बाद ओलंपिक। कितने किलोग्राम भार वर्ग में लड़ी आपने? मैं 43 में लड़ी थी। तो अभी आगे किस चीज़ की तैयारी है, मतलब यहाँ पे जैसे ओलंपिक होंगे या और कुछ? ओलंपिक की अभी तो सीनियर होंगे, सीनियर के बाद मैं ओलंपिक की तैयारी करूंगी अपनी। अच्छा, कौन सी कक्षा में? मैं 10th में। पढ़ाई के लिए क्या विचार है? पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहती है। हाँ करती हूँ। तो शुरू में आपने जो कुश्ती में रुचि ली तो कहाँ से शुरुआत हुई? माड़िया पहलवान के अखाड़े से ही शुरुआत की थी इसको मैंने। देख करके आपने प्रेरणा मिली? साक्षी मलिक से। क्या क्या देखा था आपने? कि मुझे पहले इतना नहीं पता था कुश्ती के बारे में। पापा से पूछा, पापा ये इतने लोग क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? तब उन्होंने बताया था कि बेटा हमारे गांव की लड़की है, वो जीत के आई है। तो तब से मेरी इसमें आई। पूरा गांव बात देख रहा है, पूरा गांव बात देख रहा है। बताओ। हमारा तो यही कहना है, हमारे गाँव की, हरियाणा की उसने इज्जत रखी, बहुत बड़ी बात है। और वो लड़की बहुत अच्छा खेलती है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करती है और समय में आती है, समय में जाती है। ये तो क्या बताए जी, मेहनत का पड़ा है। हम अब इन्हीं की मेहनत दिन में 2:30 बजे कराया कर दे, ये पूछ सको दिन कितनी गर्मी होती है। तो इसलिए इनको अच्छा प्रशिक्षण दे के आगे लकड़ेंगे। 1 पौना घंटा तो जोर कराते हैं, उसके बाद पीटी कराते हैं, रिलैक्स कराते हैं, फिर वो रस्सा कराते हैं, इनको खिलाते हैं। मतलब तकरीबन 1.25 घंटे लग जाए, फिर लड़कों को कराते हैं। तो उसमें 4-5 इसी खाड़े से रिटायर हुए और लग जाए, रोज का काम है डेली का। तो इसीलिए इसकी थोड़ी है आवाज़ा है, बाकी और कुछ नहीं है। तो लड़कों के साथ ऐसे है जी, हमने टाइम रख रखा है। इस दिन में कुश्ती होगी, इस दिन में प्रैक्टिस होगी, इस दिन में वॉलीबॉल खेलेंगे, इसमें यो खेलेंगे। तो हर एक दिन का रख रखा है। एक दिन लड़कों के साथ
पहलवानी करते हैं, जो इनके जोड़ का होता है ना उसमें जोड़ करते हैं। आगे आगे के लिए 40 बच्चे आते हैं, उनमें से फॉरवर्ड कम से कम अच्छी लड़की 5-7 तो है, ज़्यादा तो कह रहा है। अच्छा, हाँ तो अच्छी मेहनत कर रही है। हाँ जी, ट्रेनिंग करेंगे। साक्षी मलिक तो छोटी ही, थोड़े दिन आने के छोटी ही, उसमें चली गई थी रोहतक उसके माँ बाप। 9 साल की 10 साल की उड़े ले जा कर 10 साल में जाएगा या 9 साल में रोहतक लगी कर, तो फिर रोहतक करी उसने स्टेडियम। ईश्वर कोच था ना, ईश्वर कोच। पूछो आप बताओ। हाँ जी, दोनों टाइम। अच्छा, दोनों टाइम। दोनों टाइम। तो सुबह 10 संसार से पहले भी प्रैक्टिस करवाई, हाँ जी, उसके बाद भी? हाँ बाद में वो करवा गया है, तो बाद में मरी थी वो, तो करवा गया है, सुबह फिर डालिए। सबसे पहले मैं जाता हूँ, मैं कराता हूँ, फिर ये आ जाते हैं, फिर इनके हाथ में दे देते हैं। हम उठे हैं 3:15 बजे और अपना घूम भर कर फिर जाते हैं उसमें अखाड़े में। सबसे पहले कुआड़ खोल लाइट लूट जड़ा कर बैठ जाते, इतने बच्चे आ जाते, उनके कराने लग जाते। क्या नाम है? राजेश जी, राजेश मलिक। तो गांव की लड़की आपकी जो है ना वो गोल्ड अच्छा महसूस कर रहे हैं, इससे अच्छा क्या महसूस होगा जी? गुड़िया गोल्ड लेकर आओ, मेहनत करने लग रही है, उसकी सक्सेस हो जाए तो उससे बढ़िया किसी भी पेरेंट्स के लिए कुछ भी नहीं होगा। कौन सी क्लास की स्टूडेंट है और कहाँ से मेडल लेके आई, कहाँ पे खेल होगा, कब से कब तक प्रतियोगिता चली, किस बार में, एक बार पूरी बात करें। अब ये 43 kg में खेल के आई है, और 14 ईयर की है। हाँ, और 11th में हुई है, अभी ये 10th पास कर ली इसने। पिछले वर्ष भी नेशनल में बिना किसी को पॉइंट दिए मेडल लेके आई थी, और अब भी जहाँ अब ये खेल का ही है हंगरी में, बुदापेस्ट जहाँ है। नेशनल इसका हुआ था बेंगलोर, उससे पहले पटना में भी हुआ था, वहाँ भी किसी को पॉइंट नहीं दिया था। तो यहाँ भी ये बिना किसी को पॉइंट दिए अच्छी परफॉर्मेंस करके आई है खूब। तो आगे कब किस चीज़ की तैयारी है अब जी देखो, कोशिश हमारी पूरी है कि कुछ ना कुछ और ज़्यादा बेहतर करे, और ओलंपिक्स में जाने के लिए देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करे और बढ़िया मेडल आए, देश को इस पे गर्व हो। प्रतियोगिता जो हंगरी में चली थी वो कब से कब तक हुई थी और कितने देशों की प्रतियोगिता? 18 से चालू हुई थी जी, बाकी अभी आए थे पीछे 2 दिन पहले आए। वर्ल्ड चैंपियन है जी, इसमें वर्ल्ड का सबसे वो है जी। कितनी टीमें? पूरा वर्ल्ड की थी जी, पूरा जितने 10-11 टीम गई हुई थी जी। केवल फाइनल 4 देशों से हुआ? नहीं, टोटल 4 कुश्ती हुई हैं। 4 कुश्ती टोटल। हाँ जी, जो फाइनल तक 4 कुश्तियाँ होती हैं, चारों में 1 पॉइंट भी किसी को नहीं दिया जी। तो आज जैसे गांव के पर बंजी बस गांव में मतलब फूले नहीं समारे जी, पूरा गांव के सारे इसकी खुशी के लिए आगे खड़े हैं जी। मतलब सब बिल्कुल इतनी खुशी हो रही है कि बहुत ज़्यादा। नाम है जी। अच्छा, आपकी बिटिया हैं? हाँ जी, हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है जी, गाँव को भी बढ़िया लग रहा है, पूरा हरियाणा में नाम रोशन कराया है लड़की ने, भारत में। तो कब गई थी बिटिया खेलने के लिए? 18 तारीख में गई थी जी। हाँ, तब गांव का जो सम्मान है, आप किसी मैं जमींदारा करा जी। जमींदारा करते हाँ। हो, तो सबसे पहले तो बधाई, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इतने अच्छे हीरे को जन्म दिया, और आप पूरा गांव वो है आपका हमारा इनू है जी, बहुत बड़ा टारगेट है हमारा जी, ये तो बहुत है। हाँ, पहली। अच्छा, गांव का कितना सहयोग है? बहुत घना सहयोग है, पूरा गांव का सहयोग, गांव गुवांड का जी। हाँ, बताना सारा। हाँ जी, क्या नाम है? नीटू नाम है जी, मैं चाचा हूँ जी, कौन सा तन्नू मलिक का जी। कौन सा गेम खेल कर? कुश्ती जी, हाँ, वर्ल्ड चैंपियनशिप 43 किलो जी में, 43 kg में, और चारों कुश्ती जी दूसरे प्रतिद्वंदी को 0 से कोई पॉइंट नहीं है जी, चारों कुश्ती में वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी आज तक का। ये जब तक भी किसी को पॉइंट एंग्री से आई है जी ये। किस देश के खिलाड़ी? यूएसए, यूक्रेन और अमेरिका और बेलारूस। फाइनल बेलारूस। हाँ जी, मतलब 1 पॉइंट भी नहीं जी, पूरे उसमें 1 पॉइंट भी नहीं दिया चारों कुश्तियों में जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है जी ये भी।
हाँ जी, कितनी खुशी चाहिए? यहाँ पे 4 कुश्ती लड़ी थी जी, फाइनल तक 4 कुश्ती हुई थी, चारों में 1 पॉइंट विन दिया जी। और आगे पूरा गांव राम का सहयोग है। और हमारा मतलब एक हमारी बेटी पहले मेडल लेकर आई थी, हमारी बेटी मेडल लेकर आई साक्षी मलिक। अब हाँ, अब साक्षी मलिक से भी बढ़ के मिल गई जी। अब इन्हों ये तो पॉइंट नहीं देती जी। हम उम्मीद मान रहे हैं कि अगले ओलंपिक में गोल्ड मेडल हमारे गाँव में होगा जी। विजेंद्र और कुकू पूर्व सरपंच मोखरा। और मैं अपने गांव में जो लड़की आई है मेडल लेके वर्ल्ड चैंपियनशिप में, इसके प्रति यहाँ पहुँचने वाले को भी अपने गांव की तरफ से ही बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और इसका ये मेडल हासिल होने का कारण पूरा इसका माड़िया पहलवान को श्रेय जाता है। माड़िया पहलवान हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जो 80-82 साल की कम से कम उम्र है। वो चाहे कैसा भी मौसम हो, बारिश का हो, कितना आंधी का हो, कैसा भी मौसम हो, दोनों टाइम खाड़े में पहुंच के बच्चों की वो प्रैक्टिस कराते हैं। और शुरू से उसकी लिस्ट उठा के देखें तो कम से कम 500 तो नेशनल बच्चे खेले हुए हैं, कम से कम 30 बच्चे इंटरनेशनल हैं। और सभी जॉब पे हैं, कोई हरियाणा पुलिस में है, कोई आर्मी में है, कोई CRP में है, कोई BSF में है, सभी अच्छी पोस्टों पे गए हुए हैं। और आज तक माड़िया पहलवान को सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं किया गया है। हम सरकार से भी ऐसे हमारे जो गांव के पहलवानों ने इतने पहलवान बनाए, देश का नाम रोशन करने वाले पहलवान दिए, वो सभी पहलवान माड़िया पहलवान के बनाए हुए हैं। तो हम सरकार से भी प्रार्थना करें कि माड़िया पहलवान द्रोणाचार्य का हकदार है। जिन्होंने 2-2 बच्चे तैयार करे उनको तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिल चुके हैं। जिन्होंने सैकड़ों में पहलवान तैयार करे हैं उनका सरकार की सूची में नाम नहीं। हम सरकार तक ये संदेश देना चाहवा कि द्रोणाचार्य अवार्ड में हमारे गांव के माड़िया पहलवान का नाम डाला जाए और इनको दिया जाए, ताकि आगे भी जो भी करवाने वाले आगे आए उनका उत्साह बने, हौसला बने कि भाई प्रैक्टिस करवाने वाले को इतना सरकार सम्मानित करे है, देश में नाम करे है। सिकंदर पहलवान था भारत केसरी जो फिलहाल वो माड़िया पहलवान का शिष्य रहा। उससे पहले छत्र पहलवान था जो हरियाणा केसरी है, वो भी माड़िया पहलवान के शिष्य रहे। बहुत ज़्यादा एक सत्तू पहलवान हरियाणा केसरी हुए, सतबीर के नाम से थे, गांव में सत्तू बोलते थे, वो भी माड़िया पहलवान के शिष्य हुए। धर्मवीर पहलवान इंटरनेशनल बहुत पुराने टाइम के हुए, वो माड़िया पहलवान के शिष्य हुए। और एक का नाम लेंगे तो 500 पहलवान ऐसे हैं जो कि इंटरनेशनल खेल चुके हैं। इस गांव के पूरे वो सरपंच, मौजूदा सरपंच और जो भी ऑफिसर लाइन के हैं वो सभी गांव के उसमें प्रोग्राम में गुड़िया को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोमलाल है कि भाई हमारा जो खलीफा है उस्ताद रहे हैं, जो उन्हें इतने प्योर तैयार करी हैं, देश का नाम रोशन कराया है, उनके लिए सरकार की तरफ से आज तक किसी प्रकार का प्रोत्साहन या उसको किसी प्रकार का सम्मानित ना करना बहुत ही गांव को इस बात का दुख है। आज मीटिंग में है, उन्होंने कल 1 बजे का टाइम दिया है। लड़कियां वाले स्कूल में हमने प्रोग्राम रखा है। कल 1 बजे DC साहब आएंगे और मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, MP साहब, उनका सबके फोन आया है, वो कहीं बाहर हैं, या तो लेट आएंगे या वो कल परसों में आगे गुड़िया को आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद। क्या नाम है? जोरा सिंह। तो जो लड़की है मेडल लेके आई है, हाँ जी, उसको आपने तैयारी करवाई है, तो क्या विशेषता रही उसके लिए? विशेषता जी सब बच्चों से हटके है। उसमें जितनी प्रैक्टिस बोल देते थे तो उन्हीं प्रैक्टिस के अंदर से वो अपनी एक्स्ट्रा निकाल लेती थी। अगर 100 ढेकड़िया दंड बताई हैं तो उनमें से 110 और 15 होती थी और 90 या 95 होती थी। उसके अंदर इतना जुनून है कि उठानी पड़ती थी। जिस टाइम पर दे दिया ना इतना टाइम मेहनत करनी है तो उठानी पड़ती थी। और जो बच्चे हैं करते हैं उसकी नज़दीक पहुँचते हैं, लेकिन उतने नहीं पहुँचते कि वो उनसे ज़्यादा मेहनत उसी के अंदर से निकाल लेती है। उसकी ये बहुत काबिल तारीफ़ है कि उसके अंदर इतनी जुनून है कि मेरे को बढ़ना है, देश का नाम करना, ये है जी उसका। तो और कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं इस तरह की? तैयारी तो जी कम से कम सैकड़ों बच्चे हैं, छोटे मोटे सभी बहुत बड़ी अच्छी तरह मेहनत करते हैं।
और ये एक बहुत बढ़िया संदेश जागा उन बच्चों में जो तुम्हारे साथ रहते रहते और इसने ये उपलब्धि हासिल की है, तो इसके और बच्चों में भी जुनून बढ़ेगा और देश में बहुत अच्छा संदेश जाएगा जी। नाम बताओ जी। संजय पहलवान मोखरा, सूबेदार संजय। हमारे तो गुरुजी तो भाई माड़िया पहलवान हैं और उन इस गांव ने मान लो सब नई नी से मतलब वो लिया है, तो 50-60 बालक आड़े हैं अखाड़े में पहलवान जिया दो रहे बुजुर्ग हो रहे हैं, 60-70 बालक हमारे पास हैं, तो मतलब इकट्ठा है वो है। तो उसमें मतलब ये लड़की शुरू में 2-3 लड़की आने लगी थी। पहलवान जी बोले भाई लड़की यहाँ का नहीं था पहले, फिर मैंने पहलवान जी आते माँ जी महा इनने भी ले लो, ये भी अपनी गुड़िया हैं। बोला ठीक है भाई इनने भी करवा दे। तो मतलब ये 3 आने लगी, 15-20-30 होगी। और सबसे ज़्यादा मतलब मेहनत आज के टाइम में लड़कियों से ज़्यादा मेहनत करती हैं लड़की। और या जी इसने 4 साल हो गए, 4 साल में इसने इस तक पहुंची है। और भी हमारे पास लड़की हैं, मतलब पहलवान जी के पास 20-25 लड़की और हैं, वो भी मतलब बढ़िया चल रही हैं। 10-15 लड़की हमारे पास है, एक ही कभी उधर मतलब एक ही वो है। हम तो मान लो उसने पहलवान जी ने इतना मतलब वो कराया है गाँव के लिए, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर कम से कम भी 200 बालक पहलवान ने पहुँचाए हैं गुरुजिया ने। हम तो उनने की मतलब उसमें उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी देख रेख में हम तो उनका मतलब हमारा लक्ष्य ये है बालक मतलब ओलंपिक में हमारे बच्चे जाएं, देश का गांव का नाम मतलब रोशन करें।